रात के तीसरे पहर की चुप्पी अपने आप में एक खौफनाक माहौल बना रही थी। अजय और उसकी दोस्त माया ने तय किया कि वे गांव के बाहर स्थित उस पुरानी सुनसान हवेली का रहस्य जानेंगे जिसे लोग भूतिया कहते थे। कहते थे कि उस हवेली में रात को अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं, खिड़कियां अपने आप खुलती बंद होती हैं और कभी कभी तो छाया जैसी आकृतियां भी दिखाई देती हैं। अजय और माया ने रात को 12 बजे के आसपास हवेली में प्रवेश किया। हवेली की दीवारों पर गहरे निशान थे जो समय के साथ और भी डरावने लगने लगे थे। लकड़ी के फर्श पर चलते ही चरमराहट की आवाजें गूंज उठती थीं। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और हिम्मत जुटाते हुए अंदर की ओर बढ़े। पहला कमरा अंधेरे से भरा हुआ था, परंतु जब उन्होंने अपनी टॉर्च की रोशनी डाली तो वहां पुराने फर्नीचर और धूल से ढकी चीजें दिखाई दी। कमरे के कोने में एक पुरानी पेंटिंग थी जिसमें एक महिला का चित्रण था। माया को लगा कि उस चित्र की आंखें उसे घूर रही हैं। उसने अजय से कहा, चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं, ये जगह अजीब लग रही है। अगले कमरे में प्रवेश करते ही अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दोनों ने हर तरह कर इधर देखा, परंतु कोई नहीं था। हवेली में अब एक अजीब सी सर्द हवा बहने लगी। माया ने महसूस किया जैसे कोई उसकी पीठ पर हाथ रख रहा है। उसने डरते डरते पीछे देखा, परंतु वहां कुछ नहीं था। अजय ने माया को सांत्वना दी और दोनों ने दूसरी दिशा में जाने का निर्णय लिया। जैसे ही वे सीढ़ियों की ओर बढ़े, एक जोरदार आवाज के साथ ऊपर की मंजिल से अजय कहता है कि यहाँ कुछ न कुछ करना है। अजय ने कहा, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन जब उन्होंने वापस चलने की कोशिश की तो दरवाजा जैसे किसी ने इशारे से बंद कर दिया था। अब वे फंस चुके थे। अचानक एक ठंडी सफेद आकृति उनके सामने प्रकट हुई। उसकी आंखें चमक रही थीं और चेहरा डरावना था। माया चीख पड़ी और अजय ने उसे कसकर पकड़ा। वह आकृति धीरे धीरे उनके पास आई और एक खौफनाक आवाज में बोली, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। यह मेरी जगह है। अजय और माया ने पूरी ताकत से दरवाजा तोड़ने की कोशिश की और किसी तरह वे बाहर निकले। बाहर निकलते ही हवेली की खिड़कियां और दरवाजे जोर से बंद हो गए और एक जोरदार हंसी की आवाज उनके कानों में गूंज उठी। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा और उन्होंने कसम खाई कि वे कभी उस भूतिया हवेली के करीब नहीं जाएंगे। गांव लौटते ही उन्होंने यह रास्ता सब सुना, परंतु कोई भी उनकी कहानी पर विश्वास नहीं कर सका।